नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, लॉकडाउन का जो समय था हम सभी लोगों ने फेस किया। हम सभी लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। किसी के काम धंधे बंद हो गए, किसी की नौकरी चली गई। मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप से इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन में प्रभावित हुआ था। और दोस्तों, उस लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी तलब पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब आप पूछोगे तलब क्या होती है? दोस्तों, तलब नशा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को खाना खाने से भी पहले चाहिए, और इस तलब की कोई कीमत नहीं होती है। वो जिसको लग जाए उसे हर हाल में अपनी तलब को पूरा करना ही करना है। अब किसी को नशे की तलब होती है, किसी को दारू की तलब होती है, कोई बियर पीता है, कोई पान मसाला, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, तरह तरह की सुपारियाँ, जर्दे, खैनियाँ, खर्रे, तरह तरह के जो नशीले पदार्थ आते हैं, और जो इनका आदी हो जाता है वो इनको पूरा करके ही मानता है, फिर भले ही उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लॉकडाउन में जो सब कुछ, पूरा शहर बंद था, हर सामान काफ़ी मुश्किल से आ पा रहा था। किराने का सामान, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध डेयरी हो। जब हमें रोज़ाना का खाना खाने का सामान ही मुश्किल से आ पा रहा था, हम मुश्किल से बेच पा रहे थे, तो उसके बाद फिर पान मसाला का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये जो व्यसन है, ये जो तलब है लोगों की, जो नई नई जो नशीले पदार्थ हैं, इनका आने का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरा शहर बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन की नई नई गाइडलाइंस, नए नए नियम हम सभी लोग फॉलो कर रहे थे, और उसे फॉलो करते हुए भी हम लोग अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को जैसे तैसे पूर्ति कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। उन तक हर सामान जहाँ तक हमसे संभव हो पा रहा था हम उन्हें पहुँचा रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे पास रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे फ़ोन आते थे मेरे ग्राहकों के कि भैया मुझे खाना खाने के सामान तो आपने पहुँचा दिया, प्लीज़ मेरी सिगरेट की जुगाड़ करवा दीजिए, मुझे बीड़ी पहुँचवा दीजिए, मुझे गुटखा चाहिए, मुझे सुपारी चाहिए, मुझे तंबाकू चाहिए। तो दोस्तों, अब उस समय जब पूरा शहर बंद है, पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, नई नई गाइडलाइंस आ रही थी, तो उस समय गुटखा जो था ढूंढे ढूंढाए नहीं मिल रहा। फिर भी हमने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया था। तो इस स्टोरी में बताऊंगा मैं आपको कि गुटखे के उस टाइम क्या भाव हो गए थे, और मैंने किस भाव में बेचा। किस तरह हम लोग आधी आधी रात को उठकर पान मसाला ख़रीदते थे और डिलीवरी करने जाते थे अपने ग्राहकों को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि इस सिचुएशन को हमने कैसे फेस किया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आते हैं कि उस समय हर एक चीज़ काफ़ी मुश्किल से हमारे पास आ रही थी, और काफ़ी महंगे दामों पर आ रही थी। अब जैसे ये राजश्री गुटखा जो आप देख रहे हैं, ये हम नॉर्मली 12 ही महीने 20 रुपये का बेचते हैं। लेकिन उस टाइम लॉकडाउन के समय, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, पहला लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय ये पान मसाला 100 रुपये का बेचते थे हम, राजश्री का 20 वाला। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, लोग अपनी तलब पूरी करने के लिए 20 वाली चीज़ 100 में ख़रीदने के लिए तैयार थे, और हाथों हाथ एडवांस पैसे दे रहे थे कि किसी भी तरह से ला के दीजिए, बस हमें तो चाहिए। और दोस्तों, ये जो आप विमल देख रहे हैं, ये भी 20 रुपये बिक्री का विमल है, और 20 रुपये वाला विमल भी उस समय 100 रुपये का हम अपने ग्राहकों को दे रहे थे। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट से 5 गुना महंगा 20 वाली चीज़ 100 में। ऐसा नहीं कि मैं ग्राहकों से ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा था, मुझे भी महंगा मिल रहा था। इसका पैकेट नॉर्मली 180-85 रुपये का आता है, और लॉकडाउन के समय यही पैकेट हमें 800-800 रुपये का मिल रहा था। यानी कि एक पुड़िया 80-80 रुपये की हमें पड़ रही थी, और हम 100-100 रुपये का अपने ग्राहकों को ये पुड़िया, एक विमल का पाउच 20 वाला बेच रहे थे। ये जो आप राजश्री देख रहे हैं, ये नॉर्मली 10 रुपये का हम लोग अपने ग्राहकों को देते हैं 12 ही महीना। लेकिन लॉकडाउन के समय ये 10 वाला राजश्री हम लोगों ने 50 रुपये का अपने ग्राहकों को बेचा था, और ये 5 वाला जो राजश्री है ये हमने 25 रुपये का बेचा था। यानी कि गुटखे की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे 5 गुना महंगा, और ग्राहक भी हाथों हाथ, पता नहीं कहाँ से लोगों के पास मेरे नंबर आ रहे थे, मुझे आधी आधी रात को फ़ोन कर रहे थे, युगल भाई मुझे कैसे भी करके ये गुटखे, ये पान मसाले, सादा, जर्दा, सुपारी सब मेरे को ला के दीजिए, बस मेरे को दीजिए, किसी भी कीमत लीजिए, पर पहुंचा के दीजिए और मेरी ज़रूरत को पूरा कीजिए। दोस्तों, लोग इतना तलब, इतना व्यसन के आदि क्यों हो गए हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा
ऐसा नशा जो हमारे शरीर को भी ख़राब कर रहा है, हमारे पैसे को भी ख़राब कर रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। ये जो विमल का पाउच मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हम 12 ही महीना अपने ग्राहकों को 10 रुपये का देते हैं। पर लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय हमने ये पाउच अपने ग्राहकों को 50 रुपये का बेचा। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, 10 वाला पाउच 50 में, और ये जो 5 वाला पाउच है ये हमने 25 रुपये का बेचा। दोस्तों ये जो सुपारी देख रहे हैं आप मेरे हाथ में है, ये सुपारी जो है, सुपारी, जर्दा और चूना, काफ़ी संख्या में लोग खाते हैं इसे मिक्स करके, इसे मिला के, इसे मल के। तो ये सुपारी नॉर्मली 500-600 रुपये किलो हम बेचते थे, और लॉकडाउन के समय तो दोस्तों ये सुपारी मिल ही नहीं रही थी। 1300 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो तक ये कच्ची सुपारी हमने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के समय दी है। और लोगों की तलब की हद देखिए आप, अति देखिए कि लोग हाथों हाथ ही सुपारी ले रहे थे, और पता नहीं कहाँ से लोगों के पास मेरे नंबर आ जा रहे थे। मुझे लोग कॉल कर रहे थे, भैया कुछ भी कीजिए, मुझे ये सुपारी ला के दीजिए। और सुपारी के साथ जो अक्सर लोग खाते हैं ये चूना, ये चूने की कीमत दोस्त, ये कचरा है, ये 1 रुपये की कीमत है मात्र। लेकिन लॉकडाउन के समय ये चूना तक नहीं मिल रहा था। जब फिर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी तो फिर ये चूना, जर्दा, सुपारी कहाँ से मिलेगा। तो ये लॉकडाउन के समय दोस्तों ये चूने की पुड़िया तक हम लोगों ने अपने ग्राहकों को 10-10 रुपये की दी। ऐसा नहीं है कि मैं सामान महंगा ला के महंगा बेच, मतलब मैं जानबूझ के ये महंगा दे रहा था। दोस्तों हमें सामान महंगा मिल रहा था, तभी हम अपने ग्राहकों को महंगा ही बेच रहे थे। जिस रेट में मिल रहा था उससे 2 पैसे जो हमें अपना मार्जिन रख के चलते हैं, अपना मार्जिन हमारा सीमित था जो होता है, लेकिन पूर्ति करने के लिए महंगा ला के महंगा ग्राहकों को देना पड़ रहा था। अब ये जो जर्दा है दोस्तों, जर्दा, और ये जो जर्दा देख रहे हैं आप, ये हम नॉर्मली 20 रुपये का पैकेट ग्राहकों को देते हैं 12 ही महीने। लेकिन लॉकडाउन के समय तो दोस्तों अति हो गई थी। ये जर्दे का पैकेट हमने अपने ग्राहकों को 100-125 रुपये का दिया था। दोस्तों नॉर्मली 70-80 रुपये किलो ये जर्दा 12 ही महीने बिकता है, लेकिन लॉकडाउन के समय 1200 रुपये किलो तक इसकी कीमत हो चुकी थी। और ये 5 वाली जो पुड़िया है 25 रुपये, 30 रुपये तक हाईएस्ट हमने अपने ग्राहकों को दिया था। तो दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरह का कचरा है, इससे शरीर को कोई लाभ नहीं मिलना, कोई ताकत नहीं आनी है। लेकिन लोग अपने तलब के मारे इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कितना भी पैसा फेंकने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों ये अति जो हमने देखी ग्राहकों की तलब के मारे जो तड़प रहे थे, कई ग्राहक तो मेरे पास फ़ोन करके बोलते थे, सर मैं फ़्रेश नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कि मुझे कहीं से भी बीड़ी ला के दीजिए। अब दोस्तों फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो ये बीड़ी, दोस्तों ये बीड़ी का नाम है देसाई बीड़ी, जो 12 ही महीने हम अपने ग्राहकों को 25 रुपये की बेचते थे। पर लॉकडाउन के समय दोस्तों हद हो गई, 60 रुपये की बीड़ी ये बेची थी हमने अपने ग्राहकों को। जो देसाई बीड़ी 25 रुपये वाली हमने अपने ग्राहकों को 60 रुपये में ला कर दी थी। उसके बावजूद भी ये बीड़ियाँ असली नहीं आ रही थी, कभी कभी तो नकली बीड़ी ग्राहक ले जा रहे थे, और नकली बीड़ी की भी कीमत आसमान छू रही थी उस समय। और ये जो शेर बीड़ी है दोस्तों, ये नॉर्मली हम लोग 20 रुपये की ग्राहकों को बेचते हैं, पर लॉकडाउन के समय माल नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये बीड़ी हमने अपने ग्राहकों को 50-50 रुपये में ला करके दी। बिना बीड़ी पिए लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था, पेट साफ़ नहीं हो पा रहा था, फ्रेश नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों ऐसी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के समय। और ये जो सिगरेट देख रहे हैं आप, फ्लैग है, लिबर्टी है, छोटी गोल्ड है, बड़ी गोल्ड है, गोदाम गरम है, तरह तरह की जो सिगरेटें हैं दोस्तों, हर सिगरेट अपनी कीमत से 3 गुना महंगी बिक रही है। यानी कि 5 वाली सिगरेट 15 रुपये की, 10 वाली 30 रुपये की, 15 वाली 40 रुपये की। दोस्तों अनशंट रेट हो गए थे, और कंपनी वालों ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया, माल बेचा, लेकिन कमा के बेचा, और हम लोगों ने भी महंगा माल लाकर अपने ग्राहकों को महंगा माल दिया। तो दोस्तों लॉकडाउन का समय काफ़ी मुश्किल समय रहा था उन लोगों के लिए जो तलबी लोग थे, जो तलब के आगे अपनी पान पराग देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये 5 रुपये का हम अपने ग्राहकों को देते हैं, पर लॉकडाउन के समय दोस्तों ये पान पराग का पाउच 25-25 रुपये का हम लोगों ने बेचा था। यानी कि 5 वाली चीज़ 25 में, 10 वाली 50 में, और 20 वाली 100 रुपये में हम लोगों ने ग्राहकों को दी थी। तो दोस्तों काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो लोग तलबी थे, जो नशा करते थे, जो दारू पीने के आदी थे, बियर, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तरह तरह के जो नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई। और जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो पाया हम लोगों ने उनका जो भी ज़रूरत थी पूरा करने की कोशिश करी।
तो दोस्तों ये जो लॉकडाउन स्टोरी मैंने आपसे शेयर करी, मैंने बताया था कैसे कैसे मैंने चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से हम लोगों ने पान मसाला बेचा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के मेरे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, पान मसाले के वीडियोस, किराना बिजनेस के वीडियोस आने वाले समय में आते रहेंगे। मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।